जिस दिन मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 2 जून को, उसके नेक्स्ट डे 3 जून को मेरी जॉइनिंग थी। आपने कहा था कई बार क्लासेस में कि जिस दिन तेरे को चाहिए होगा कि तेरे को जॉब करनी है उस दिन मिल जाएगी, और उस दिन मेरे को मिल गई और काफ़ी अच्छा चल रहा है जॉब वगैरह सब कुछ। और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट आपको जाता है, जो आपने सिखाया वो सब अच्छे से यूज़ हो रहा है वहाँ पर। मैं जो भी अच्छे से सीखा ना, जो तब एक बेस्ट लेवल पे सीखा 100% वाला, वो इंटर्नशिप में सीखा। रेड टैप का जो फर्स्ट इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चन था उनका? उनके सबसे स्टार्टिंग में तो एक्सेल के ही क्वेश्चंस थे, वो सम इफ, काउंट इफ, वी लुकअप, एक्स लुकअप, पाइवट टेबल वगैरह। वो सब मतलब सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं यहाँ पढ़ के ऑलरेडी जा चुका था। वो सब ऐसा लगा था कि मैं क्लास में बैठ के बस अपना रिवाइज कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे पहला ऐसा था जिसके ना 10 आउट ऑफ 10 आए थे एक्सेल में। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ है चंचल, जो अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद प्लस ज्वाइन किया था और कोर्स इन्होंने डेटा एनालिस्ट का चूज किया था वहाँ पर, और इनका रेगुलर कॉलेज भी था। उसके बाद जो भी टाइम मिलता था उस टाइम में इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। आज उसके बाद जैसे इनका कोर्स कंप्लीट हुआ, इन्होंने प्लस में ही इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा है इनका, क्योंकि जनरली कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद बच्चा सब छोड़ देता है ट्रेनिंग। सो छोड़ जाने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे। बट चंचल को यहाँ पे अच्छा डिसीजन नहीं लगा कि इसने कंटिन्यू रखा, इंटर्नशिप करने लगा प्लसेज में। और फाइनल रिजल्ट जब ग्रेजुएशन से आया था, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, उससे पहले चंचल के हाथ में रेड टैप का ऑफर लेटर था। और आगे की जर्नी में चाहूंगा चंचल खुद से बताए अपने बारे में। और मैं चाहूंगा चंचल आप थोड़ा सा अपने 12th से स्टार्ट करिए, क्योंकि मैंने 12th से बोला है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है आपका एजुकेशन भी बहुत अच्छा रहा है, आप सब में अच्छे नंबर्स लाते रहे हैं। आपका बैकग्राउंड भी केमिस्ट्री का रहा है, फिर से आपने एनालिटिक्स में मूव किया और अभी रिसेंटली आपको रिवॉर्ड भी मिला है कॉलेज से। बहुत अच्छा नंबर्स किया आपने ग्रेजुएशन में। थैंक यू सो मच सर। सो अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूँ तो मेरा 10th तक काफ़ी अच्छा एजुकेशन था, मतलब बहुत अच्छा था, टॉप लेवल पे था स्कूल वगैरह में। उसके बाद 2019-20 में कोविड आया तो थोड़ा सा वो लो हो गया, स्कूलिंग तो छूट गई। तो मेरा मतलब वो था कि ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता था, तो वो चीज़ छूट गई, थोड़ा सा लो हो गया था। बट उसके बाद जब 12th ख़त्म हुई तो मतलब फ्री टाइम था काफ़ी, तो फिर मेरी मम्मी ने रिकमेंड किया था वैसे कि कहीं ना कहीं कुछ सीख ले। तो मैंने ऐसी सर्च किया, तो मैं एक दिन आपके पास आया, तो आप ही मिले थे उस दिन बात करने के लिए। अच्छा। अपने पापा के साथ आया था। तो फिर एक हम सबसे पहले बेसिक कोर्स लिया था, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने साथ में ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, रेगुलर कॉलेज मिल गया था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो मेरा साइंस बैकग्राउंड था। तो उसके बाद वो वाला कोर्स खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरे कॉलेज सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो वापस से लगा कि थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है, कॉलेज में इतना नहीं पढ़ना होता जितना लगता है, थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है। तो मैंने वापस से एडवांस एक्सेल ज्वाइन किया, थोड़ा 1 महीना हुआ था ज्वाइन करे हुए। उसके बाद रिकमेंड किया हमको, साथ में किसने रिकमेंड किया था कि वीबीए वगैरह के लिए पढ़ लो। तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपसे बात करके कोर्स अपग्रेड किया, डेटा एनालिस्ट MIS एग्जीक्यूटिव। तो वो मैंने जब अपग्रेड किया तो MIS इन डेटा एनालिटिक्स हाँ कोर्स सॉरी था। MIS एंड डेटा एनालिस्ट। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा बहुत पहले से भी इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, पाइथन वगैरह मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो VBA एक्सेल वगैरह अच्छा लगा। तो मेरा कोर्स ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट मतलब मैंने 1 साल पढ़ने के लिए दिया। फिर आपने मुझे रिकमेंड किया कि अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो इंटर्न ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो जैसे ही कोर्स ख़त्म हुआ मैंने इंटर्न ज्वाइन कर लिया, पूरा 1 साल इंटर्न किया। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, जिस दिन मेरा इंटर्न का 1 साल ख़त्म हुआ था उस दिन मेरे को कंफर्मेशन का कॉल आ गया था। जबकि उस टाइम पे मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो एग्ज़ाम्स के दौरान ही हमको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया और मैं गया, और अच्छा खासा टेक्निकल होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे कि मुझे याद था कि आपने कहा था कई बार क्लासेस में कि जिस दिन तेरे को चाहिए होगा कि तेरे को जॉब करनी है उस दिन मिल जाएगी, और उस दिन मेरे को मिल गई। जिस दिन मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 2 जून को, उसके नेक्स्ट डे 3 जून को मेरी जॉइनिंग थी। और काफ़ी अच्छा चल रहा है जॉब वगैरह सब कुछ, और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट आपको जाता है, जो आपने सिखाया वो सब अच्छे से यूज़ हो रहा है वहाँ पर, काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। नहीं, दो चीजें बोलूंगा आपके अंदर जो मैंने देखा है ज्यादातर, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। बहुत डिसिप्लिन हो आप। आज भी देखते हो, मैं जॉब से आते हो, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है प्लसेज आ जाते हो। खुद से अगर कोई क्वेरी होता है तो लग जाते हो, या किसी बच्चा को कोई डाउट्स होता है, क्वेश्चंस हो जाता है, तो मैं देखता हूँ आप हेल्प करने लगते हो। ये सब चीज बहुत अच्छा लगा है। इस एज में बहुत कम स्टूडेंट के अंदर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, तो मैं देखता हूँ 100 में से 70-80% स्टूडेंट के पास डिसिप्लिन नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है। बट वो आज भी मैं आपके अंदर देखता हूँ, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। मैं मतलब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगा यार, यू आर रियली डूइंग गुड एट दिस एज। सो
जब आप रेक टाइप में गए थे इंटरव्यू हुआ ऑफर लेटर, अब तो खैर वर्किंग है, जहाँ तक मेरे को पता है आपने वहाँ पे तबाही मचाया हुआ है। यस सर। हाँ, ईमेल ऑटोमेशन, डेटा क्लीनिंग, कुछ भी काम है चंचल को बुलाओ, एक्सेल पे कोई फॉर्मूला लिखना है चंचल को बुलाओ, ईमेल ऑटोमेट करना है। अभी ना ज़्यादातर लोगों का, मैं कैमरे में व्यूअर्स में आपको बोलता हूँ, बहुत ज़्यादातर लोगों के अंदर ना एक परसेप्शन है कि बीबीए तो हट गया है, ये बात सही है। लेकिन अगर आज भी आपको ईमेल ऑटोमेट कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है, ठीक है ना? और चंचल ने क्या किया है अभी जो रिसेंटली काफ़ी सारे ईमेल को ऑटोमेट किया है, सही जा रहे हैं हम यस लोग, सर। ठीक है ना? और उससे काफ़ी हैप्पी है। बहुत ज़्यादा। कितना ईमेल ऑटोमेट किया था? कितने वेंडर्स का मैं ईमेल जो जाता है? 600 प्लस तो यूजुअल है। 600 प्लस हाँ। यूजुअल है। और अभी रिसेंटली आपने ये बताया था कि डेटा ऑडिट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी निकल रही थी, जो आपने हाँ, सही किया। वो हमारे जैसे अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी बाकी डिपार्टमेंट का डेटा चेक करना होता है, क्रॉस वेरीफाई करना होता है, तो उसके लिए बुलाते हैं कि एक बार चेक कर लो एक्सेल में कुछ एरर तो नहीं आया हुआ है। जी, अदर टीम्स वाले भी हाँ। बुलाते हैं आपको जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर स्किल्स कि यस चंचल सर। को ही बुलाओ कि वो यस कर सर। देगा, जल्दी कर देगा। वेरी नाइस। रेड टाइप का जो फर्स्ट इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चन था उनका? उनके सबसे स्टार्टिंग में तो एक्सेल के ही क्वेश्चंस थे, वो मतलब जो उनके बेसिक्स से होता है, सम इफ, काउंट इफ, वी लुकअप, एक्स लुकअप, पाइवट टेबल वगैरह, वो सब मतलब सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं यहाँ पढ़ के ऑलरेडी जा चुका था। अच्छा। वो सब ऐसा लगा था कि मैं क्लास में बैठ के बस अपना रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ, एंड एक बाद में बताऊंगा आपको कि मैं वहाँ पे पहला ऐसा था जिसके ना 10 आउट ऑफ 10 आए थे एक्सेल में। ओह! इस वजह से मेरे 3 एक्सेल के राउंड हुए कि कहीं से कुछ गड़बड़ करके तो नहीं आया हुआ है। मतलब मुझे डायरेक्टर ने बुला के वापस से मेरा एक्सेल का राउंड करवाया, वरना उससे बातचीत करते हैं, वो भी हुआ। उसके अलावा एक्सेल का राउंड भी करवाया क्योंकि इसके 10 आउट ऑफ 10 कैसे आ गए। अब अच्छा। तो मैं खुद वहाँ 10 आउट ऑफ 10 इंटरव्यू, मतलब जितना क्वेश्चंस पूछा था सारा सॉल्व कर हाँ दिया था सब आपने। 100% सब जो भी करेक्ट। टाइमलाइन दिया था उसके अंदर। हाँ, मतलब बता रहे थे उसके साथ साथ आंसर्स हो जा रहे थे। ओके। अब तो मतलब मैं खुद भी वहाँ नए कैंडिडेट्स जो आते हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ, तो मुझे उसके लिए मुझे बुलाते हैं, तो अच्छा लगता है ये सब देख के। एक और अच्छी बात जो मैं ऐड करूँगा, आप तो ज्वाइन किया, आपने 2-3 स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड किया, इंटरव्यू कराया और आज वो लोग भी रेड ट्रैप में जॉब कर रहे हैं, जस्ट हाँ। बिकॉज़ ऑफ यू, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया और वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो मेरे जो हेड है उन्होंने मुझे पूछा था एक बार कि कुछ लोग की रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हारे पास कोई हो तो बताओ, तो मैंने 2 का बताया और वो दोनों ही नेक्स्ट डे सिलेक्ट हो गए। अच्छा। दोनों को नेक्स्ट डे बुलाया, नेक्स्ट डे सिलेक्शन करके उसके सेकंड डे से ज्वाइन भी करवा दिया। ओह! नाइस, वेरी नाइस। सो अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है प्लसिज में, आपने तो इंटर्न भी किया है, बच्चों के साथ भी आपका इंटरेक्शंस रहा है और अब बहुत अच्छी बात है कि आप रेड टैप में, और रेड टैप भी एक पॉपुलर कंपनी है रिटेल में। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा प्लसिज के साथ अभी तक का? मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब मैं एक जनरली सबको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी फ्री टाइम है तो उसे वेस्ट मत करो, कहीं ना कहीं यूज़ करो। क्योंकि मैं भी ऐसे ही आया था वहाँ पर, मेरी मम्मी ने कहा था कि फ्री नहीं बैठने दूंगी तेरे घर पे, कहीं भी जाओ। और आपने भी आके मुझे यही समझ में आया आपसे भी इतना कि फ्री तो बिल्कुल नहीं रहना है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए अभी भी जॉब के बाद भी टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, कुछ और सेशन होता है तब भी मैं आ जाता हूँ, तो अच्छा लगता है। मतलब इंगेज रहते हैं ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और प्लस एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आके आप कुछ भी गलत तो नहीं सीखोगे, जो भी सीखोगे अच्छा ही सीखोगे, जैसे मैंने सीखा। और वही कारण है कि आज हम यहाँ पर हैं। हाँ सर। Very nice। चंचल, एक क्वेश्चन और है जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आपने इंटर्न भी किया प्लसिज में और स्टिल आप प्लसिज के साथ कनेक्टेड है ना? और मैं चाहूंगा हमेशा हमेशा ही रहो आप तो। ओके। आप जो नए स्टूडेंट्स है वो, अगर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करना है प्लसिज में इंटर्नशिप के लिए, उसके क्या फायदे हुए, आपको पर्सनली क्या फील हुआ इंटर्नशिप से? तो इंटर्नशिप के सबसे बड़ा जो मुझको फ़ायदा हुआ, मैं सच बताऊंगा, मैं जो भी अच्छे से सीखा ना, जो तब एक बेस्ट लेवल पे सीखा 100% वाला, वो इंटर्नशिप में सीखा। क्योंकि सामने से कोई बच्चा क्वेश्चन पूछने वाला है तो उसके सामने मना नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा। कोई चीज़ नहीं आती थी, 2 दिन पढ़ी, वापस खुद से करी और फिर जाके बच्चों को समझाई। तो उसमें ये रहता है ना कि जो चीज़ आपकी मिस हो गई क्लास में या फिर कोई चीज़ भूल गए तो वो सब कुछ याद आ जाता है, अच्छे से समझ आता है। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो या समझाते हो ना, तो आपको उसके डबल्स को समझना पड़ता है। तो मैं किसी को भी मतलब यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी को सिखाने की, तो उसके साथ सीखने की, तो आप प्लीज़ उसे कभी मिस मत करना। इंटर्नशिप में बहुत अच्छा लर्निंग मिलता है, ऐसा इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हाँ, बोला जा सकता है ना? जो मेरा 80% रहा वो इंटर्नशिप का ही रहा, क्लासेस में तो फिर भी उससे थोड़ा कम ही था। हाँ, इंटर्नशिप में आने के बाद ना सारे फिर से प्रैक्टिस में आ जाती है चीजें हाँ, तो। जो चीज़ें कभी मिस हो गई थी तो वो किसी को समझाना है तो मुझे तो 100% पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं इसी को समझा पाऊंगा। और मैं काफी सारे स्टूडेंट को रिकमेंड भी करता हूँ कि आ, मैं हमेशा एक दो बातें बोलूंगा जो अभी मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चे हैं ना जो बोलते हैं कि जैसे काफी सारे बच्चे, उन बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ कि जो ओपन से स्टडी कर रहे हैं,
एक तो ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर मैं कॉलेज जो रेगुलर्स बच्चे जा रहे हैं उनसे कंपेयर करके देखूँ तो ये नहीं जा रहे, तो इनके पास कॉलेज वाला पूरा टाइम बच रहा है। इसके बावजूद भी जब मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ और इनके साथ जब कभी मेरा इंटरेक्शंस होता है या कोई मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ तो देखता हूँ इनका कम्युनिकेशन 70-80% बच्चों का कम्युनिकेशन बहुत पुअर होता है। टेक्निकल तो ठीक है, चल रहा है, प्लस ज्वाइन किया है तो जितना बेस्ट हो सकता है हम लोग कर ही रहे हैं और जो अच्छा प्रैक्टिस करता है उसकी प्लेसमेंट हो ही जाती है यहाँ पर। मेरा सजेशन उन सारे बच्चों के लिए ये है जो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप ओपन से पढ़ रहे हो और आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हो, तो उस टाइम को मिसयूज मत करो। और किसी चीज़ का एडिक्शन लग गया है तो हटता नहीं है। सबसे मच बेटर क्या रहेगा जो मेरे को लगता है, तो मिसयूज मत करो। बेटर ये है कि आप कुछ टाइम अपना टेक्निकल पे दे दो, कुछ टाइम अपना कम्युनिकेशंस पे दे दो और थोड़ा बहुत और भी टाइम रहे तो आप इंटर्न जॉइन कर लो। इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सही लोगों के साथ, राइट कंटेंट के साथ आप एंगेज हो जाएँगे और कुछ टाइम बाद में एक ऐसा लगेगा कि अपने आप में एक परफेक्ट पैकेज बन चुके रहेंगे। और चंचल ने यही किया, कुछ अलग नहीं किया। चंचल के पास रेगुलर कॉलेज था, उसके बावजूद भी टाइम मैनेज करके कंटिन्यू लर्न किया। कोर्स खत्म हो जाने के बाद भी इंटर्न ज्वाइन किया और इंटर्न पे जैसे बताया चंचल ने कि 80% जो इसका अच्छा से कवर अप हुआ, वो इंटर्नशिप से हुआ। और उस वही कारण है कि आज रेड टैप में है, एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि रेड टैप का हर एक व्यक्ति जानता है कि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है या कोई डेटा है, उसको एनालिसिस करना है, डैशबोर्ड बनाना है, रिपोर्ट को ऑटोमेट करना है या कोई लॉजिक बिल्ड करना है, चंचल को ले आओ। चंचल कॉल कर देगा, चंचल सॉल्व कर देगा और मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा कर रहा है चंचल। हाँ सर। पर्सनली ये बोल के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक टाइम पर मैं इस तरीके से करता था और आप बोलते हो कि सर आज मैंने इतना ईमेल ऑटोमेट किया है, आज मैंने इतने लोगों को वेंडर्स को ईमेल भेजा है, मेरा मैनेजमेंट बहुत हैप्पी है। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ग्रेट चंचल, यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करो एंड बहुत अच्छा करो। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू चंचल। थैंक यू सो मच सर।